नमस्कार। फिल्मी कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। आज मैं आपको बताने वाली हूं परवीन बाबी और महेश भट्ट की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी के बारे में। महेश भट्ट और परवीन की मुलाकात उस वक्त हुई जब परवीन अपने करियर की पीक पर थी। उस वक्त परवीन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। लेकिन महेश से जब परवीन की मुलाकात हुई तब महेश शादीशुदा थी। लेकिन उससे कुछ समय पहले ही परवीन का कबीर बेदी से ब्रेकअप हुआ था और परवीन भी एक दोस्त की तलाश कर रही थी और तब उनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट से। दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। महेश ने एक इंटरव्यू में परवीन को लेकर बात की थी और बताया था कि उन्हें परवीन में जो सबसे ज्यादा पसंद आया था वो थी उनकी स्माइल, उनकी सिंप्लिसिटी और साथ ही वे ग्लैमर को जिस तरह से कैरी करती थी। महेश उस वक्त परवीन की खूबसूरती में दीवाने होते जा रहे थे और वो ये भूलते जा रहे थे कि वे शादीशुदा हैं और फिर भी वे उनसे प्यार करने लगे। दरअसल कुछ समय बाद महेश को परवीन की एक बीमारी के बारे में पता चला। महेश ने इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में भी बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे जब एक दिन वो परवीन के घर गए तब उन्हें वो कुछ अलग अवतार में नजर आई, कुछ ऐसे जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो पल काफी डरावना था। परवीन कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। वो बहुत ही कांप रही थी और उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और पूरा मेकअप किया हुआ था। इसके साथ ही उनके हाथ में चाकू था। वो कांपते हुए महेश से बोली कि महेश जल्दी दरवाजा बंद कर दो, वो लोग मुझे मारने वाले हैं, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। महेश ये सब सुनकर काफी घबरा गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि परवीन किस बारे में बात कर रही है। परवीन का ये रूप काफी डरावना था। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि परवीन एक जानवर की जैसे लग रही थी, यानी वो माहौल काफी खतरनाक था। लेकिन महेश समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि परवीन ये सब बिहेव कर रही है। लेकिन फिर उनके सामने एक सच्चाई आई और वो ये कि परवीन एक बीमारी से जूझ रही थी। उस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। महेश को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें काफी शौक लगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक पार्टनर की तरह परवीन का पूरा सपोर्ट किया। वो उन्हें कई ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेके गए, यहाँ तक कि वो यूएसए तक शिफ्ट हो गए थे ताकि परवीन का वहां पर इलाज हो सके। लेकिन इतने इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और परवीन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। बता दें कि ऐसे मौके पर महेश ने परवीन के एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि कबीर बेदी से भी मदद ली थी। कबीर ने उनको एक डॉक्टर का सजेशन दिया था और कहा था कि यहाँ जाकर परवीन का इलाज करवाएं। महेश भी वहाँ इलाज कराने गए, लेकिन परवीन की जब हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तो महेश भी हार मान गए। परवीन का इलाज चल रहा था और महेश पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो परवीन को ठीक कर सके, लेकिन ये सब चीजें व्यर्थ जा रही थी क्योंकि कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। वहीं परवीन को लेकर एक फिलोसोफर थे, एक गुरु थे, जिन्होंने ये सजेशन दिया था कि परवीन फिल्मों में काम करना बंद कर दे तो शायद उनकी हालत में सुधार आ जाएगा। लेकिन परवीन इस बात को नहीं मानना चाहती थी। उन्होंने एक रात महेश के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसके बाद दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। महेश परवीन को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और परवीन भी महेश के प्यार में उस दिन टूट गई। हुआ यूं कि महेश और परवीन के ही घर पर कुछ क्लोज बैठे हुए थे और महेश के सामने परवीन ने शर्त रखी कि वो या तो गुरु को चुने, उस फिलोसोफर को चुने जिन्होंने ये कहा है कि परवीन फिल्मों में काम करना छोड़ दे, या फिर परवीन को। महेश उस वक्त ऐसी सिचुएशन में थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करें, या ये कहें कि उस वक्त वो परवीन की हालत देखकर समझ गए थे कि शायद अब ये रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। महेश उठकर वहां से चल दिए और परवीन महेश को रोकने के लिए वहां से सीधा दौड़ पड़ी। लेकिन परवीन ये भी नहीं जान पाई कि उन्होंने उस वक्त कपड़े भी नहीं पहने थे। वो बिना कपड़ों के महेश के पीछे भागी और जब महेश को ये पता चला कि परवीन उनके पीछे आ रही है तो महेश नहीं रुके। उन्होंने खुद इस बारे में बात की कि उन्हें लगा कि अगर वो आज यहाँ रुकते हैं तो शायद परवीन को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, और वो वहां से चले गए। लेकिन परवीन वहीं उनके इंतजार करती रही और वो वहीं उनका रिश्ता भी टूट गया। महेश ने परवीन के निधन पर यह भी कहा था कि उनके लिए परवीन की मौत 2 बार हुई है। एक बार तब जब उन्होंने पहली बार परवीन का वो पागलपन देखा था जब वो उनके घर गए थे,
और दूसरी बार फिजिकली उनके लिए परवीन की डेथ तब हुई जब उन्होंने उनकी डेड बॉडी देखी। खैर, आज भी महेश भट्ट परवीन को उतना ही मानते हैं जितना कि तब मानते थे। आज भी अगर परवीन की बात होती है तो वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए जो उनकी फीलिंग्स थी वो हमेशा प्योर ही रहती हैं। तो ये थी परवीन और महेश भट्ट की लव स्टोरी, जिसका काफ़ी दर्दनाक एंड था। खैर, ऐसी कई बॉलीवुड की लव स्टोरीज हैं जिनका काफ़ी दर्दनाक एंड हुआ है। लेकिन आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा फिल्मी कहानियाँ इंस्टाग्राम अकाउंट पेज भी है, उसे भी फॉलो करें।